हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अपनी जिला सीरीज की क्लास नंबर 2। तो कुमाऊं की जिला सीरीज हमारी चल रही थी अभी। तो पहला जिला पिथौरागढ़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज कुमाऊं के जिले के तहत दूसरा जिला। ये आज हमारी जिला सीरीज की दूसरी क्लास है। कंप्लीट नोट्स के माध्यम से आपको पूरा जिला समझाया जाएगा और एक क्लास में ही पूरा जिला कराया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 7895127508। तो आज हम देखने वाले हैं चंपावत के बारे में जानकारी। उससे पहले कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। तो आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे नोट्स हैं उसका संकलन हमने किया हुआ है। जैसे अजय रावत की कंप्लीट नोट्स 25 वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। 9 के 9 चैप्टर। अजय रावत के प्रैक्टिस सेट जिसमें लगभग 250 सवाल हैं वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ 9 लेक्चर में। उत्तराखंड जिला सीरीज हमारी चल रही है और जिला के साथ साथ ही कुछ समय बाद प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो ये 4 अलग अलग पीडीएफ हैं। अगर ये आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इन सब से रिलेटेड पीडीएफ वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में मिलेंगे। इसी के साथ साथ आधुनिक भारत के नोट्स भी चाहिए आपको। ज्योग्राफी के नोट्स, हिंदी के नोट्स तो बाद में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ज्योग्राफी के नोट्स 1 तारीख से अवेलेबल रहेंगे। और आज से आपके उत्तराखंड पुलिस के फिजिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिजिकल की तैयारी में भी लगे रहें और साथ के साथ पढ़ना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा निकालना बहुत मेहनत का काम है। अगर ये सोच रहे हैं आप 2-3 महीने में पढ़ के निकल जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो अभी से तैयारी में लगे रहिए। पेपर सितंबर में तो नहीं हो पाएगा, पेपर नवंबर के आसपास जा सकता है, अक्टूबर या नवंबर तक। तो तैयार रहना है, लगातार पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपने। और वीडियो फॉलो करते रहें, बहुत आसानी से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जिला। तो आज का जो हमारा जिला है वो है चंपावत, यानी कुमाऊं का दूसरा जिला है। तो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं चंपावत की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चंपावत की बाउंड्री है हमारी। चंपावत के ऊपर पिथौरागढ़ की सीमा लगती है, फिर अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और ये वाली बाउंड्री जो आपको दिख रही है ये नेपाल वाली बाउंड्री है। तो नेपाल हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। जैसे हमारा पिथौरागढ़ था वैसे ही हमारा चंपावत भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वैसे उधमसिंह नगर हो गया, उसी के साथ साथ चमोली और उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आज हमने जानकारी लेनी है चंपावत की। तो बेसिक जानकारी आप यहाँ पर से ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है और हमारे कितने जिले इनसे टच करते हैं? उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच एक दर्रा भी है, आपने याद रखना है। आगे मैं आपको बता भी दूंगा। लास्पा दर्रा आपने याद रखना है। दर्रा क्या होता है? एक प्रकार का रास्ता होता है। तो अब आगे की डिटेल हम अपने नोट्स से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जिला चंपावत जिला। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो पेन और कॉपी के साथ तैयार रहें और पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है चंपावत जिले का गठन। तो चंपावत जिले का गठन हुआ 15 सितंबर 1997 को। अगर पूछा जाता है इसकी स्थापना किसने की थी तो हमारे सोमचंद जी ने की थी, जो कि हमारे चंद वंश के पहले शासक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर भी माना जाता है। अगर पूछा जाए कुमाऊं का पहला नगर बताइए तो चंपावत। ये चंदवंश की प्रारंभिक राजधानी भी थी। बाद में भीष्मचंद और कल्याण चंद के टाइम पे राजधानी परिवर्तित होकर अल्मोड़ा में चले गई थी। वही पॉइंट हम देख भी रहे हैं। अगला पॉइंट वही है हमारा। तो अगला पॉइंट है 953 से 1563 तक। इस बीच चंपावत हमारी चंद शासकों की राजधानी रही और बाद में राजधानी बनी थी अल्मोड़ा। तो राजधानी बदलने का प्रयास किया था भीष्मचंद जी ने और कंप्लीटली राजधानी अल्मोड़ा में चले गई थी। किनके समय पर? हमारे कल्याण चंद जी के समय पे। उत्तराखंड के इतिहास सीरीज में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। उत्तराखंड के इतिहास की संपूर्ण सीरीज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे है। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। सारे महत्वपूर्ण जितने भी वीडियो आपके लिए सब नीचे दिए गए हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगर अन्य नाम पूछा जाता है हमारे चंपावत के तो अन्य नाम हमने देखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। अन्य नाम है कुमू,
कालीकुमु या चंपावती। और अगर पूछा जाए हमारा चंपावत किन नदियों के संगम पर है, तो यह चंपावती और गंडकी गाड़ नदियों के संगम पर। तो चंपावत किन नदियों के संगम पर है? चंपावती और गंडकी गाड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है। एक और फैक्ट अगर आपको बता दूं मैं, अगर पूछा जाए चंपावत को तहसील का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, चंपावत को तहसील का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, तो चंपावत को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है 1872 ईस्वी में, सन 1872 में। अगला फैक्ट देखते हैं, हमारे कुमाऊं केसरी से रिलेटेड है। बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है और इसी पर्वत को कूर्मपाद या कानदेव भी कहते हैं। और यहीं पर समुद्र मंथन के दौरान हमारे भगवान विष्णु का कच्छप अवतार या कूर्म अवतार भी हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जब कच्छप अवतार या कूर्म अवतार हुआ था, तो ऐसी मान्यता है ये अवतार हमारे श्री हरि विष्णु का हमारे चंपावत के पास में हुआ था। अभी बद्रीदत्त पांडे जी हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपने ध्यान देना है। इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, जो हमारे कुमाऊं वाले क्षेत्र में 1921 में जब कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी बागेश्वर में फेंका गया था, तो उसमें प्रमुख रोल इन्होंने निभाया था और उसी वजह से हमारे बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा गया है, कुमाऊं केसरी। और इन्होंने जो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो इन्होंने 1937 में ये किताब लिखी है, 1937 में। कुछ अन्य फैक्ट अगर आपको बताया जाए, इनका जन्म अगर पूछें हमसे, तो कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म है, सन याद रखना हमने 1882 कनखल हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार में। अगर इनका मूल निवास स्थान पूछा जाए तो हमारा प्यारा अल्मोड़ा इनका मूल निवास स्थान है। और अगला जिला हम अल्मोड़ा ही पढ़ने वाले हैं, आप लोग तैयार रहें। 1913 में एक बहुत प्रसिद्ध अखबार है हमारा अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी हमारे बद्रीदत्त पांडे जी बने थे। 1918 में जब कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया था, तो 1918 में बीडी पांडे जी ने एक नया समाचार पत्र स्टार्ट किया था अल्मोड़ा से, जिसका नाम होता है शक्ति समाचार पत्र, शक्ति समाचार पत्र। अगला सवाल है, कुमाऊं केसरी तो नाम हो गया, ठीक है, तो अंग्रेज इन्हें किन नाम से जानते थे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को? तो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को अंग्रेज कहते थे राजनीतिक जानवर। हमारे किस क्रांतिकारी को अंग्रेज राजनीतिक जानवर कहते थे? तो हमारे बीडी पांडे जी हैं। और भक्त दर्शन जी ने इनको एक नाम दिया है कुमाऊं का नर केसरी। कुमाऊं का नर केसरी किसको कहा गया? हमारे बद्रीदत्त पांडे जी को कहा गया। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगला देखते हैं, जो हमारा क्रांतेश्वर महादेव पर्वत है या क्रांतेश्वर पर्वत है, इसके सामने ही एक मल्लाणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जबकि इसी पर्वत के पश्चिम में हिंगला देवी मंदिर और नरसिंह देवता मंदिर भी स्थित है। नरसिंह देवता मंदिर, हिंगला देवी मंदिर और मल्लाणेश्वर महादेव मंदिर। अब देखते हैं कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो क्षेत्रफल में हमारा चंपावत हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में अंतिम स्थान पे आता है या सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है चमोली, फिर उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे हमारा आता है पिथौरागढ़। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। इसकी सीमा अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैप में भी दिखाया था आपको, हमारे 4 जिलों से और नेपाल से लगती है। 4 जिले हमारे उत्तराखंड के जो चंपावत से सीमा साझा करते हैं, उनके नाम है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच का जो दर्रा है वो मैंने आपको बताया था, लासपत दर्रा आपने याद रखना है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में, और बचे हुए सारे फैक्ट आपको अंत में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले जानकारी आती है टनकपुर के बारे में। इसके प्राचीन नाम प्राप्त होता है ग्रास्टिनगंज। टनकपुर नेपाल सीमा पर बरमदेव मंडी, जिसका निर्माण कर्त्यूरों ने कराया था, तो यह 1880 में बाढ़ में बह चुका था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। टनकपुर शहर को हमारे पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। टनकपुर बसाने का श्रेय अगर पूछा जाएगा किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है, मिस्टर टलक या टल्क। अगला प्रमुख स्थल देखते हैं हमारा लोहाघाट, यह लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है।
पुराणों में लोहाघाट का नाम प्राप्त होता है लोहारगल। कत्यूरी काल में लोहाघाट का नाम प्राप्त होता है सुई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, बाणासुर का किला भी हमारे लोहाघाट में स्थित है। आप लोग के लिए एक सवाल है, बाणासुर की राजधानी ये कहाँ स्थित है आपने बताना है उत्तराखंड के इतिहास में। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, ऋषेश्वर महादेव मंदिर लोहाघाट में स्थित है। मानेश्वर मंदिर जिसका निर्माण राजा निर्भय चंद ने करा है, ये भी हमारे लोहाघाट में स्थित है। अगला स्थल देखते हैं सूखी ढांग जो कि लोहाघाट के पास में स्थित है। तो लोहाघाट का यह क्षेत्र अचार के लिए फेमस है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करते हुए चलने हैं। अगला प्रमुख स्थल देखते हैं। इस स्थल के बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, तो सारे फैक्ट आप नोट डाउन कर रहे हैं। पीडीएफ में आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे और वीडियो से आपको ये फायदा होगा, अतिरिक्त फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। और किताब, एक भाई हमसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर कौन सी किताब से आप पढ़ा रहे हैं, तो बेस बुक तो आपने याद रखनी है, परीक्षावाणी है इसकी। और इसके अलावा अलग अलग जगह से आप खुद जरूर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक किताब में सारी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक किताब आपने अपने पास रखनी है, परीक्षावाणी। उसके अलावा अन्य जानकारी आप यूट्यूब से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो बुक की तरफ ना भागे, बुक सिर्फ परीक्षावाणी याद रखनी है अपनी, खत्म। बाकी हमारे वीडियो फॉलो करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब देखते हैं प्रमुख स्थल मायावती आश्रम, जिसकी स्थापना हुई है 19 मार्च 1899 को एच सेवियर के द्वारा। 3 जनवरी 1901 को हमारे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे, जो 15 दिन यहाँ पर रहे थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, 3 जनवरी 1901 हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना भी की थी 1901 में। 1903 में मायावती आश्रम के पास में ही धर्मार्थ आश्रम की स्थापना की गई, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई, माफ करें। और इस आश्रम के पहले प्रमुख थे स्वामी स्वरूपानंद। स्वामी स्वरूपानंद। आगे बढ़ने से पहले कुछ अन्य फैक्ट आपको बता देते हैं। श्यामला ताल आपने याद रखनी है। श्यामला ताल चंपावत में स्थित है और इसमें सफेद रंग के कलम पाए जाते हैं, कमल पाए जाते हैं, माफ करें। और इसी ताल के पास में, श्यामला ताल के पास में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी स्थित है। विवेकानंद आश्रम स्थित है और इसी के साथ साथ इसी आश्रम के पास में एक मेला लगता है, झूला मेला। श्यामला ताल चंपावत में स्थित है, सफेद कमल पाए जाते हैं यहाँ पर। विवेकानंद आश्रम भी यहीं पर स्थित है और इसी के साथ साथ श्यामला ताल के पास में ही झूला मेला भी लगता है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है झंडा मेला कहाँ लगता है, कौन से जिले में लगता है। श्यामला ताल के पास आपने याद रखना है स्वामी ताल, ये भी चंपावत में स्थित है। सूखा ताल, एक सूखा ताल हमने नैनीताल में पढ़ा है, ये सूखा ताल चंपावत वाली है। अगला है झिलमिल ताल, झिलमिल ताल भी हमारे चंपावत में स्थित है। बाणासुर किला मैं आपको बता चुका हूं। बाराकोट किला अगर पूछा जाए, बाराकोट का किला भी चंपावत में स्थित है। राजबुंगा किला, चंदवंश के जो राजा होते थे उनका जो महल होता था या राजधानी होती थी, उसे राजबुंगा कहा जाता था। तो राजबुंगा किला ये भी चंपावत में स्थित है। किसने बनाया, हमारे चंदवंश के संस्थापक सोमचंद जी ने बनाया। अगला माउंट एबट, ये भी हमारे प्यारे चंपावत में स्थित है। सारे फैक्ट नोट डाउन करते चलने हैं। नौढुंगा घर, नौढुंगा घर अगर पूछा जाए हमसे, ये भी चंपावत में स्थित है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करे होंगे। अब देखते हैं अगला स्थल पंचेश्वर। पंचेश्वर स्थल काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है और काली नदी के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दे चुका हूं पहले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से वीडियो फॉलो कीजिए, आपको काली नदी का पूरा तंत्र याद हो जाएगा।
काली नदी सरयू नदी काली नदी की सहायक नदी भी है, तो सरयू नदी के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। पंचेश्वर के पास में चौमू देवता के लिए प्रसिद्ध है। ये पशु रक्षक देवता माने जाते हैं और भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित स्थल है ये। अगला स्थल देखते हैं, अगला प्रमुख एक मेला है ये। देवीधुरा मेला, जहां बाराही धाम भी कहते हैं इसे। रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध का उल्लेख जिम कार्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में देवीधुरा के पाषाण युद्ध का उल्लेख किया है जिम कॉर्बेट ने। ध्यान रखना आपने, जिम कॉर्बेट। अभी जिम कॉर्बेट के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। मान्यता अनुसार बाराही धाम पूर्णागिरि का एक पीठ है। यहाँ पर चंपा देवी, ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं ने 12वीं सदी में की। और हमारी जो देवी यहाँ पर है, देवी माता जो यहाँ पर है, वाराही देवी के नाम से इनको जाना जाता है, वाराही देवी। मान्यता अनुसार यहाँ पर चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिम खाम, इनमें से किसी एक खाम के एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष बलि देने की परंपरा थी। वर्तमान में तो बलि परंपरा समाप्त हो चुकी है, तो आपने ध्यान रखना है। तो ये खाम अगर आपने याद रखने हैं, उनके लिए मैंने हल्का सा कोड बनाया हुआ है, चल बाग करके आप इसको याद रख सकते हैं। चौ से चमियाल खाम, लौ से लमगड़िया खाम, बाग से बालिम खाम और गौ से घेड़वाल खाम। चल बाग, 4 खाम जो जिनके बीच में पाषाण युद्ध होता है। यहाँ पर 2 प्रमुख शिलाएं भी हैं, रणशिला और बाराही शिला। और रणशिला को भीमशिला भी कहा जाता है। रणशिला को भीमशिला भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला आता है श्यामताल, जिसके बारे में बेसिक जानकारी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दे दी थी सभी तालों के साथ। ये नीले रंग की झील है श्यामताल या श्यामला ताल, जो 1.5 मीटर में फैली हुई है, 1.5 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। इसके पास में ही स्वामी विवेकानंद आश्रम भी है और झूला मेला भी यहीं पर आयोजित होता है। अब देखते हैं मीठा रीठा साहिब के बारे में कुछ जानकारी। इस स्थल की यात्रा हमारे स्वामी गुरु नानक देव जी ने की थी, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। देयुरी गांव के निकट यह स्थल लोधिया और राठिया नदियों के संगम पर स्थित है। गांव अगर पूछा जाएगा देयुरी गांव, और नदियां पूछा जाएगा तो लोधिया और राठिया गांव नदियां। 1960 में यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, गुरुद्वारे के पास ही मीठे रीठे का एक वृक्ष प्राप्त होता है। और ये मीठे रीठे होने की जो कथा प्रारंभ होती है गुरु नानक देव जी के आने के बाद ही होती है। और मीठे रीठे का अगर वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो सेपिंडस एमाराजिनेटस, सेपिंडस एमाराजिनेटस। अगला पॉइंट देखते हैं, नाथ पंथ के घेरनाथ का मंदिर भी मीठा रीठा साहिब के पास में ही स्थित है। अगला देखते हैं पूर्णागिरि माता मंदिर, माता के 108 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर माता सती का नाभि अंग गिरा था। जैसे नैना देवी में आंखें गिरी थी, तो वैसे पूर्णागिरि में माता का नाभि वाला अंग गिरा था। चैत्र नवरात्र में एक विशेष मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला देखते हैं पाताल रुद्रेश्वर गुफा। इसकी खोज 1993 में की गई और बारसी गांव में स्थित है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा बारसी गांव में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में जानकारी आपको दे देता हूं मैं। तो जिम कार्बेट अभी आए थे यहाँ पर, तो उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, जिन्होंने पाषाण युद्ध का उल्लेख किया है। अगर इनका जन्म पूछा जाए तो जिम कार्बेट का जन्म हुआ है नैनीताल में 1875 में। ये शिकारी पर्यावरण प्रेमी थे। इनके पिताजी का नाम अगर पूछा जाता है तो क्रिस्टोफर विलियम है, जबकि माता जी का नाम है मेरी जेन। इनकी पहली किताब अगर पूछा जाता है तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कार्बेट हैं, ये इनकी पहली किताब है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य किताबें जैसे माई इंडिया, नोट्स बनाए आप लोग इसके। अगला है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये भी इनकी किताब है, जिम कार्बेट जी की। नाइनटीन 57 में जो हमारा राजाजी राष्ट्रीय
हमारा जो पार्क है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क इन्हीं के नाम पर स्थित है, अपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 1976 में भारत सरकार ने इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। जिम कार्बेट के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1976 में जारी किया गया, 1976 में जारी किया गया। अगले व्यक्ति देखते हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व है हमारे, कालू सिंह मेहरा, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड के फर्स्ट स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कालू सिंह मेहरा जी हैं। इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था, महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था? कालू सिंह मेहरा जी ने बनाया था। इनका जन्म अगर पूछा जाता है तो 1831 में चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म हुआ था। चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जैसे 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने बहुत सारे संगठन भी बनाए थे, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी की थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ इनकी मदद किसने की थी अगर पूछा जाएगा तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इनकी मदद की थी। वाजिद अली शाह ने इनकी मदद की थी। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। अगले व्यक्ति देखते हैं, हर्षदेव ओली जी। इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहते हैं, नोट्स बनाते चलें। काली कुमाऊं का शेर कौन है? हर्षदेव ओली जी हैं। इनका जन्म खेती खान में 1890 में हुआ। खेती खान 1890 में हुआ। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाहौर अधिवेशन, जहां पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और हमने अपना लक्ष्य केवल स्वतंत्रता ही रखा था। तो उस दौरान 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं की तरफ से हमारे हर्षदेव ओली जी ने भाग लिया था। और इन्हें उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहते हैं। उत्तराखंड का मुसोलिनी, काली कुमाऊं का शेर, हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली। कुछ अन्य फैक्ट आपको बता देते हैं। शारदा नहर अगर पूछा जाए, शारदा नहर बनबसा के आसपास स्थित है। और ये किस नदी पर है? काली नदी पर है। ये कब से स्टार्ट हुई? 1928 से शुरू हुई है। टनकपुर परियोजना, ये भी चंपावत में स्थित है। टनकपुर परियोजना ये 1993 की है। और किस नदी पर है? शारदा नदी पर है। काली नदी को टनकपुर के बाद शारदा के नाम से जाना जाता है। गौरी डैम, गौरी डैम अगर पूछा जाए चंपावत में स्थित है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। मारकोट का किला मैं आपको बता चुका हूं। अगला है हिडिंबा आश्रम। ये सारे अतिरिक्त फैक्ट नोट्स बनाते चले आप लोग। हिडिंबा आश्रम चंपावत में स्थित है। गोलचौड़ का किला, ये भी हमारे चंपावत में स्थित है। रानी का चबूतरा, रानी का चबूतरा ये भी चंपावत में स्थित है। विधानसभा सीटें अगर पूछी जाएं, चंपावत में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2 विधानसभा सीटें हैं, लोहाघाट और चंपावत। विधानसभा की कितनी सीट है? लोहाघाट और चंपावत, और कोई भी सीट आरक्षित नहीं है यहां पर। अब कुछ मेले आपको बता देते हैं। आदित्य देव साठी एक मेला है। आदित्य देव साठी मेला चंपावत में लगता है। कंडाई देवी का मेला, कंडाई देवी का मेला ये भी लोहाघाट में लगता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। झूला देवी आपको बताया जा चुका है। फटक शिला का मेला, फटक शिला का मेला ये भी चंपावत में स्थित है, ये भी चंपावत में लगता है। शिला देवी मेला, शिला देवी मेला ये भी हमारे चंपावत में लगता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। मानेश्वर मेला ये मायावती आश्रम के आसपास मैंने आपको बता दिया है। लड़ी धुरा मेला, लड़ी धुरा मेला आपने याद रखना है। लड़ी धुरा मेला, जैसे देवी धुरा था वैसे ही लड़ी धुरा मेला
अब कुछ मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। चंपावत के कुछ प्रमुख मंदिर। हिंगला देवी मंदिर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। नरसिंह देवता भी आपको बताया जा चुका है। सप्तेश्वर मंदिर आपने याद रखना है, सप्तेश्वर मंदिर। सप्तेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है। झूठा मंदिर, अगला मंदिर है झूठा मंदिर, चंपावत में स्थित है। हिडिंबा देवी का मंदिर, हिडिंबा देवी का आश्रम और मंदिर दोनों चंपावत में स्थित है। आदित्य देव मंदिर, आदित्य देव मंदिर, जैसे गुरना माता मंदिर हमारे पिथौरागढ़ में है तो गुरना माई मंदिर, गुरना माई मंदिर चंपावत में स्थित है। उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, तो खेती खान में भी एक सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिरों से ही पता चलता है कि हमें उत्तराखंड में कभी शकों ने भी आक्रमण किया था या राज किया था। खेती खान सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। तो इसी के साथ सारे फैक्ट हमारे समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। सभी मित्रों से शेयर करें। और आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का संग्रह हमारे पास है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आपने संपर्क करना है 7895127508। और वीडियो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अब अगली क्लास जो हमारी है परीक्षा वाणी में, जो हमारा चैप्टर चल रहा था 5वां चैप्टर नदी तंत्र, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ग्लेशियर और कुछ ताल कुंड प्रपात ये बचे हुए थे। तो अगले 3-4 वीडियो इन्हीं से संबंधित होंगे, जो ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे ताल हम उत्तराखंड की याद करेंगे, ग्लेशियर याद करेंगे। तो लगातार सेशन फॉलो करते रहें, नोट्स बनाएं और पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।